हाँ देख सब लोग कैसे हैं आप सभी फ्रेंड। एक और बार वेलकम है आपका एक और नई क्लास में, जिसके अंदर आज ये क्लास नहीं होने वाली। आज का एक रोड मैप होने वाला है आपके फ्यूचर का, आपके करियर ग्रोथ का एंड आपकी जॉब सिक्योरिटी का एंड पास इनकम का। सो फ्रेंड यहाँ पर जो मैं पूरी वीडियो बताने वाला हूँ एंड तक जरूर देखना। आप मुझे मालूम है आप लोग एक होप लेके आए, ऑब्जेक्टिव लेके आए एंड लेके आना भी चाहिए, ये सीधी बात है। ऑब्वियसली आज हम कोई टूल सीखते हैं तो उसका आउटकम जब तक नहीं मिलता है दोस्त, जब तक उसका कोई फायदा नहीं होता है। सो यही आउटकम मैं आपको कहीं ना कहीं देने में हेल्प करने वाला हूँ, एक चेन की तरह जुड़ने वाला हूँ। बस आपको उस चेन को पकड़ना आना चाहिए। सो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के रोड मैप को। सो फ्रेंड यहाँ पर आप एक स्क्रीन जो दिख रही है आपको पीछे, उसमें एक बड़ी सी हेडलाइन दिख रही है एंड आपने थंबनेल में भी देखा ही होगा कि हम यहाँ पर सारे 2026 की स्किल्स को इनहांस एंड एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो फ्रेंड ये जो D2026 डेटा एनालिटिक्स प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, तो इसके अंदर हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक होगा फर्स्ट स्किल्स, सेकंड होगा डोमेन एंड थर्ड होगा फ्यूचर ऑफ पे, मतलब आउटकम। सो फ्रेंड ये तीन चीज मैंने इसलिए फोकस करी क्योंकि आज की डेट में आप भी समझते हैं कि स्किल्स के साथ आपका जो डोमेन नॉलेज है वो भी इंपॉर्टेंट होता है एंड थर्ड फ्यूचर आउटकम भी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को अभी चीजें समझ नहीं आ रही होगी, आगे समझ में आएगी एंड सॉरी फॉर दैट रीजन कि मैं इतने टाइम से नहीं आ पा रहा था। वो आप लोगों के रीजन, आप लोगों का ही एक कारण है, आप लोगों के वक्त में लगा था। मैं एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ आपको बहुत टाइम से, मैं आपको बताने वाला हूँ और वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। सो आप लोग एक्साइटेड हो जाइए, मैं भी एक्साइटेड हूँ। सो फ्रेंड वो कोर्स के अंदर मैं जो अपग्रेडेड हर एक चीज जो डेली डे बाय डे अपग्रेड हो रही है ना, तो उसकी बेसिस पे आप लोगों का कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ जो आपके फ्यूचर करियर ग्रोथ में बहुत काम आएगा। और जितने दिन में छुट्टी में था ना, जितने दिन मैं आपको नहीं दिखाऊं है ना आपके प्यारे चैनल पे एक्सेल प्लेयर्स, सो वो आप लोगों का ही काम मैं कर रहा था, जिसमें हम स्किल्स को मैं देख रहा था, मैं प्लस उसके करियर ऑब्जेक्टिव देख रहा था, प्लस जॉब्स में सर्च कर रहा था उससे रिलेटेड। क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज नहीं पढ़ाना चाहता हूँ जो आउटडेटेड हो चुकी है। आपको मालूम मार्केट में बहुत सारी चीजें आउटडेटेड है एंड जो करंटली मार्केट में डिमांड कर रही है ना, वो चीज मैं आपको पढ़ाने चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये सब चीजें रिसर्च में टूट गया है ना, रिसर्च में टूट गया, सॉरी रिसर्च में जुड़ गया। ठीक है, रिसर्च में जुटने के बाद मुझे बहुत सी चीजें पता चली है जो मैं आपके स्टार्टिंग में टू एंडिंग में सब में हेल्प करने वाला हूं। सो फ्रेंड सबसे पहली रिसर्च स्टार्ट होती है हमारी यहां से। पहली रिसर्च है कि टॉप 10 स्किल्स 2026। ऐसी कौन सी स्किल्स है सर 2026 में जो सीखनी चाहिए? एक्सेल तो सीख रहे, लेकिन एक्सेल के साथ साथ आप ऐसा नहीं है कि आपको एक ही स्किल्स पर डिपेंड रहना है, मल्टीपल स्किल्स है, उन सबको आपको गैदर करना है, एक पूरा पैकेज तैयार करना है, राइट। सो मैंने यहाँ पर टॉप 10 स्किल्स फाइंड आउट करी एंड ये डायरेक्टली नहीं करी है, गूगल से भी करी है एंड रिसर्च टूल्स भी लगाए। तो बहुत सारी चीजें मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, उसके बिहाफ पर ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है फ्रेंड टॉप 10 स्किल्स। कौन कौन सी स्किल्स ऐसी है जो आपकी लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टाइम पीरियड में चलेगी एआई इंटीग्रेशन के बाद भी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस का रोल है जो सदाबहार है। पहली स्किल्स हेडिंग्स की बात करेंगे पहले, सबसे पहले। सेकंड आता है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। अब ये सभी को करना कंपल्सरी नहीं है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो वो इसको एडॉप्ट कर सकता है, बाकी आपका ऊपर वाली स्किल्स में ही ज्यादातर काम हो जाएगा। तीसरा आता है जनरेटिव एआई एंड लिटरेसी। जनरेटिव एआई लिटरेसी एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रीवियस क्लासेस के अंदर एआई प्लेलिस्ट मैंने आपको दी थी, शेयर करी थी, उसमें भी मैंने थोड़ा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट समझाया था। लेकिन जनरेटिव एआई लिटरेसी ये आपको मालूम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे यूज होता है, हर एक चीज के बारे में हम सीखने वाले हैं डिटेल एंड डीप, राइट। फिर डेटा विजुअलाइजेशन बहुत डिमांड में है दोस्तों। डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करना है, क्या होता है, इसके बारे में हमें जॉब्स तो दिखती है, लेकिन प्लस हम उसको मतलब हमें मालूम है क्या है इसके अंदर, तो वो भी पार्ट में आपका कवर करने करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग एनालिसिस, इसको भी निचोड़ के पिला दूंगा। इसके आगे बढ़ते हैं ईआरपी फाइनेंशियल सिस्टम। इसकी तो टेंशन मत करिए, ये आपका भाई जो हजारों लाखों का कोर्स होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आप देखिएगा सैप, टैली प्राइम। मैं हर एक सॉफ्टवेयर की बात नहीं करूंगा, मैं इससे लिमिटेड चीजों की बात करूंगा, बाकी ये भी अगर आप अच्छे से गैदर कर लेते हैं तो वो इजीली आप कर पाएंगे। जितना हो सकेगा मेरे से वो सब मैं आप लोगों के लिए करूंगा जहां तक बन रहा है मेरे। आगे बढ़ते हैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, इसके बारे में हम सीखेंगे। कुछ पेड कोर्सेस रहेंगे, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, लेकिन आपको दोनों में मजा आने वाला है। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन
इसके बारे में सीखेंगे। फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ये भी चीजें हैं, इसके नॉलेज लेंगे। ई कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है। अब आप सोचोगे इसमें सर आपने सभी चीज डाल दी। हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ए टू जेड आपको एक कंप्लीट पैकेज बनाना चाहता हूँ। तो वो सब चीजें आपका भाई बैठा है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करते रहो, वी विल विन, है ना। तो हम जीतेंगे जरूर, ठीक है। इस क्योंकि चैनल का नाम ही आपको मालूम है, एक्सेल प्लेयर्स है, राइट। अब फ्रेंड आप विन कैसे होंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप तीन चीजों के बारे में देखेंगे, पहले ही बोल चुका मैं। स्किल्स के बारे में समझेंगे, डोमेन्स के बारे में बात करेंगे एंड फ्यूचर ऑफ पे क्या है, राइट। तीन चीजें क्यों मैंने लिए, इंपॉर्टेंट है, आपको आगे समझ आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम प्रीवियस डेटा के बारे में बात करते हैं कि ये डेटा क्या कहता है। कंपनसेशन इज मूविंग फ्रॉम टेन्योर टू कैपेबिलिटी, ठीक है। आज की डेट में चीजें बदल चुकी है, आपको भी मालूम है। ट्रेडिशनल पैटर्न टेक्नोलॉजिकल पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल जॉब टाइटल अलाइनमेंट्स, एनुअल इंक्रीमेंट्स, पॉलिसी ड्राइवन पॉलिसी पे, है ना। जो कंपनी थी पहले जॉब टाइटल अलग हुआ करते थे, उसके एनुअल इंक्रीमेंट्स के पॉलिसीज अलग हुआ करती थी, है ना। डेटा ड्राइवन पे अलग हुआ करता था, ये ओल्ड मॉडल था। लेकिन अब आपको मालूम है बहुत सारी चीज आउटडेटेड हो गई है, बहुत सारी कंपनियों में ले ऑफ हो रहे हैं, राइट। तो ये ओल्ड मॉडल को हमको साइड करना है, जो हम कर रहे हैं। मैनुअल एक्सेल भी सीख रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 2026 रियलिटी क्या कहती है। रियलिटी ये कहती है स्किल बेस्ड पे, मतलब जितनी आपके अंदर स्किल्स होगी उतना ही आपको पेमेंट मिलेगा आज की डेट में। और ये रियलिटी है फ्रेंड्स। ये मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप सपने देखो कि हाँ इसके बाद इतना बन जाएगा, इसके बाद इतना बन जाएगा, नहीं। जो रियल चेक है वो देने का काम कर रहा हूं मैं आपको। जितनी स्किल्स वितना पेमेंट, जितनी स्किल्स कितना पेमेंट, ठीक है। तो इसका बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज और बताऊं, स्किल्स पेमेंट तो ठीक है, एंड प्लस इसमें एक चीज और होती है, आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। आपकी जैसी जैसी एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका रिटर्न्स अच्छे होंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपने चीजें सीख ली है, हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, प्रिडिक्टिव एआई लीड रिवॉर्ड, ठीक है। ईएसजी लिंक्ड केपीआई। अब नीचे पढ़ते हैं, नीश डिजिटल एंड एआई स्किल नाउ कमांड अप टू 40%। नीश डिजिटल स्किल्स क्या है लकी सर। नीश डिजिटल स्किल्स मतलब जिस चीज को आप अभी यूज कर रहे हैं उस चीज के अंदर एआई का इंटीग्रेशन आपने यूज करना स्टार्ट किया है या नहीं। एंड आंसर है अभी के लिए यस। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं डे बाय डे तो यस बिल्कुल। अच्छा, नीश डिजिटल का मतलब ये मत समझिएगा ना एक्सेल यूज कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं एआई के थ्रू, वो आपकी नीश डिजिटल स्किल्स नहीं है। आपकी वो स्किल्स है जिसका आप मतलब जो आउटकम निकाल रहे हैं। मतलब अगर पर्टिकुलर एआई वीडियोस बना रहे हैं तो उस वीडियोस के अंदर आप एडिटिंग एआई से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप एक्सेल का यूज कर रहे हैं तो एक्सेल में आपने एआई को इंटीग्रेट करा है कि नहीं, इसका मतलब ये। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं थोड़ा इसका पैटर्न की, है ना। जो रिटर्न होता है, जो आप आरओआई बोलते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है सर। इसका मतलब हम यहाँ पर टाइम ही दे रहे हैं, ठीक है। द फाइनेंशियल सीलिंग फॉर द प्रोफेशनल इज राइजिंग। एंट्री लेवल जो है 3 to 6 देख पा रहे हैं आप। डेटा इसमें फोकस जो होता है ना बॉस, एंट्री लेवल पे स्टार्टिंग जो होती है, ठीक है, वो होती है डेटा क्लीनिंग, राइट। फर्स्ट आप डेटा क्लीनिंग करना सीख जाओ अच्छे से, बेसिक इंटरप्रिटेशन बेसिक नॉलेज होती है आपके अंदर, तो आपको ये 3 to 6 आपको इजीली मतलब मिल जाता है। स्टार्टिंग है ये सब एंट्री लेवल पे। सेकंड आता है मिड लेवल 3 to 5 years, ठीक है। अगर आप मिड लेवल पे आते हैं तो 3 to 5 years का एक्सपीरियंस आपका लगता है इसमें। स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग, बीआई प्लेटफॉर्म, और आप सोचिए ये सब चीजें अगर मैं आपको ऑलरेडी सिखा दूं तो काम कितना इजी हो जाएगा, राइट। सीनियर लीडरशिप, 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस जब बढ़ जाता है दोस्तों तो मशीन लर्निंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, है ना, तो ये सब आप कर सकते हैं। एंड अर्निंग आप देख सकते हैं 15 to 30 दे के रखा है। सो ये एक प्रिडिक्टिव है, ये एक एनालिसिस पे है, इसमें मैं कंफर्मेशन नहीं देता, लेकिन आप एक थोड़ा एवरेज होता है ना उसको पता कर सकते हैं। अच्छा, ये हाईएस्ट पेइंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये सबसे पहला नंबर पे आता है ई कॉमर्स, सेकंड पे आता है फाइनेंस एंड थर्ड पे आता है आईटी टेक। ये तीन बहुत हाई डिमांडिंग है, इन पे आप फोकस बना के रखिए। इसी हिसाब से मैंने कोर्स भी डिजाइन करा है, राइट। तीसरी स्लाइड पे बढ़ते हैं, टेक्निकल मास्टरी विदाउट बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इक्वल 0। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी, स्टार्टिंग में मैंने बोला था स्किल्स, स्किल्स होना भी जरूरी है आज की डेट में, डोमेन का होना भी जरूरी है। डोमेन नॉलेज मतलब जैसे अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूं, मैं एक फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, एमबीए फाइनेंस मार्केटिंग। सो यहाँ पर फाइनेंस जो है मेरा एक डोमेन है, राइट। सो ऐसे ही आपका जो डोमेन है उसका अगर आपको 0 नॉलेज है तो आपका जो इंटरव्यू भी होगा सक्सेस होने का वो भी 0 होगा दोस्त।
आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक चीज और सिखाई कि स्किल्स का डोमेन हो गया, डोमेन या फ्यूचर पे। अच्छा, आज की डेट में मैं आपको एक रियलिटी दूं। रियलिटी ये है, स्किल्स आपने सीख ली है, अच्छी बात है। इम्प्लीमेंट करना आता है, अच्छी बात है। लेकिन आज की डेट में ऐसे व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। सक्सेस का जो मंत्र है वो है आपका, आपको स्किल्स आती है, आपको कंपनी की नॉलेज है, कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या चीज चल रहा है उसमें करंटली, वो आपको मालूम होना चाहिए। एंड आपका डोमेन नॉलेज, ठीक है। एंड आपकी डोमेन नॉलेज के साथ नीश टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो 30 मिनट का काम था वो 10 मिनट या 5 मिनट में कर पा रहे हैं, तो उसको आपको नीश टेक्नोलॉजी में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर यही दिया है कि पाइथन आता है, ठीक है, एसक्यूएल आता है, पावर बीआई आता है, लेकिन डोमेन का नॉलेज जीरो है। ये तीन चीज सीखने के बाद भी तो आपका इंटरव्यू सक्सेस होने के चांसेस जीरो है, राइट। यू कैन मास्टर एंटायर मॉडर्न टेक स्टैक, बट इफ यू फ्रीज व्हेन आस्क्ड क्विक कॉमर्स सप्लाई चेन फंक्शन और हाउ टू इंप्रूव यूनिट इकोनॉमिक्स, राइट। तो आगे बढ़ते हैं बोलना करते हुए, मैपिंग क्विक कॉमर्स डेटा इकोसिस्टम। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, मैंने आपको बताया तीन चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या है, जो अपना बिजनेस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे करती है, सोर्सिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, फार्मर्स, लार्ज स्केल स्टोरेज एंड सॉर्टिंग, एंड हाई डेंसिटी हाइपर लोकल डिलीवरी हब्स, एंड फाइनली 10 मिनट डिलीवरी। स्विगी जैसा पैटर्न है, जैसे अगर आप स्विगी के अंदर अगर आप डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे हैं, है ना, या मान लो आप जोमेटो में कर रहे हैं, तो XYZ यहाँ पे भी कर रहे हैं आप, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बेसिक चीजें क्या क्या होती है उसके अंदर। प्रोक्यूरमेंट क्या प्रोक्यूरमेंट होता है, मदर वेयर हाउस जहां पर सभी तरह के स्टोरेज रखे जाते हैं A to Z, लार्ज वेराइटी में, लार्ज क्वांटिटी में। एंड डार्क स्टोर जो नियर बाय होता है कॉलोनीज में, तो वो हम यहाँ पर काउंट करते हैं, लास्ट बाय फाइनल डिलीवरी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड आता है प्रोक्यूरमेंट। पहला आपने देखा था स्टेप्स, सबसे पहले क्या आता है, प्रोक्यूरमेंट आता है। यहाँ पर ये देखिए, प्रोक्यूरमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, इसमें आपको क्या क्या करना होता है। जैसे प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है, सोर्सिंग, कहां से लाया जा रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, डिमांड फोरकास्टिंग, आने वाले फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, ठीक है, कितना बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी को एक ऐसा बंदा चाहिए ना कि अगर डिमांड है तभी वो आइटम्स को मंगवाए, अदरवाइज उसको देना है करे, ठीक है। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रिडिक्ट वॉल्यूम स्पाइक्स बेस्ड ऑन फेस्टिवल और इवेंट्स। तो ये हेल्प करता है ये सब की प्रिडिक्ट करने में, मशीन लर्निंग मॉडल्स जो आपको ये बताता है। एंड बहुत सारी चीजें होती है, एक्सेल एनालिसिस, एक्सेल से आप कर सकते हो डेटा एनालिसिस, जो आपको ये बताएगा कि हाँ इसमें आने वाले सीजन्स में डिमांड है या नहीं है। अब वो हाई मार्जिन, हाई लीड टाइम, रिटेलर्स का क्या है, लो मार्जिन, फास्ट डिलीवरी। सो यहाँ पर आप KPI जो होता है, की पैरामीटर इंडेक्स, मतलब इसका मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर हर एक चीज को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, आपके कैसी अभी परफॉर्मेंस चल रही है कंपनी की, तो वो सब चीज आ जाते हैं, सब पैरामीटर्स यहाँ पर पता चल जाते हैं हमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं परचेस ऑर्डर फुलफिलमेंट रेट क्या है, परचेस प्राइस वेरिएंस क्या है, ये सब चाहिए कंपनी को, क्वालिटी रिजेक्शन रेट क्या क्या कितना परसेंट है। तो ऐसी चीजें आपको क्या करती है, इनहांस करती है, राइट। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, मदर वेयर हाउसिंग स्टोर अगेंस्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम क्या है, ये आप आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, इसको मैं अभी शॉर्ट ही रखूंगा। रेप्लिशमेंट रेट्स क्या है, एंड वेस्टेज एंड 80% ऑफ द रूल्स क्या है, ये सब आप क्लासेस में सीखेंगे, जिसमें मैंने ई कॉमर्स प्लस टेक्निकल चीजें भी मैंने ऐड करी है, राइट। तो बहुत सारी चीजें होगी। हाई स्पीड एनालिटिक्स, 10 मिनट डिलीवरी, है ना, इसमें आपको ऑर्डर ट्रैक करना, टाइम ट्रैक करना। SLA समझते हैं, SLA का मतलब क्या होता है आपका, SLA का मतलब होता है सर्विस लेवल अग्रीमेंट। सर्विस लेवल अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो 10 मिनट की डिलीवरी का आपने प्रॉमिस करा है, तो वो 10 मिनट में एक्चुअल में वो चीज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, तो उसको ट्रैक करना भी तो आना चाहिए आपको। तो वो सब आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा। एंड यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे आप मेजर करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, राइडर वेट टाइम, कितना टाइम लग रहा है राइडर को वहां पर वेटिंग का, ये सब चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी पड़ती है। की पैरामीटर्स कि कहां से कहां तक चीजें जा रही है, वो सब आपको यहाँ पर नोट करना पड़ता है, राइट। अब इसमें लकी सर हमें क्या क्या चीजें सीखना है, ये सब तो आपने बता दिया। तो अब आप यहाँ पर एक पैरामीटर देख पा रहे होंगे। आप अगर एक ऐसा बिगिनर हैं, ठीक है, जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं इसको पास इसलिए रह रहा हूँ ताकि टाइम आपका थोड़ा सा सेव हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है एक्सेल एंड एसक्यूएल। इसमें आपको बेसिक जो फाउंडेशन लेवल होता है वो आपको सीखना जरूरी होता है। मतलब आपको बेसिक एक्सेल एंड प्लस बेसिक एसक्यूएल आना चाहिए। मैं तो एडवांस की तरफ ले जाऊंगा, आपको एक्सेल प्लस एडवांस एक्सेल आना चाहिए। अगर आप बेसिक भी सीख लें तो आगे खुद ही आप एडवांस बना सकते हैं उसको। तो ये आपको कंपलसरी है। जैसे आप
खाना और पानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे ही इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद आता है पावर बीआई एंड टैब्ल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पावर बीआई और टैब्ल्यू, क्योंकि आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना आना चाहिए डेटा, राइट। कि आपने जो भी चीजें बताई है उसको आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इजी वे में, ठीक है, इजी फॉर्मेट में। तो ये आपको विजुअल देना आना चाहिए, ठीक है, जिसको हम ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं, राइट। थर्ड आता है द पावर इंजिन्स एडवांस, इसमें क्या क्या पाइथन है, स्नोफ्लैक है, डीबीटी है, एडवांस मॉडलिंग है, और ये सब जितनी भी चीजें एनालिटिक्स इंजीनियरिंग, मतलब उसका जो बैकएंड है वो कैसे काम कर रहा है, फ्रंट एंड कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, राइट। मतलब से प्रॉपर तरीके से चल रही है चीजें कि नहीं चल रही है एक फ्लो में, तो वो सब आपको पाइथन ऑटो कैलकुलेट कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, ऑटोमेटिक एआई, राइट। हर एक चीज एआई ने आपको मालूम है ऑटोमेटिकली कर ली है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप डिलीवरी ट्रैक करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली एआई से नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, वो सब चीजें आप इसकी वे से इजीली कर सकते हैं। एंड फाइनली आता है थ्रो स्पॉट एंड जुपिटर एआई, ठीक है। तो ये एक पीक लेवल एआई होता है जिसके अंदर आप कोड ऑटोमेशन कैसे होता है, जैसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, या मान लो आप कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने पूछा कि भैया इस सेल्स में से मेरी कौन सी सेल्स है जो टॉप में नहीं हो रही है, राइट। तो वो टॉप में कौन सी सेल्स नहीं हो रही है या कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है ना। एंड जो नहीं बिक रहा है उसको आपको रिमूव करना होता है, रिमूव करने के बाद उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना, उसकी कोडिंग, एक पैरामीटर, एक कोडिंग कोड जनरेट करवाना, ये सब चीजें आप इसमें इजीली कर पाएंगे। वो आपकी लास्ट स्टेज होगी एंड वो अच्छी खासी लेवल है उसका, ठीक है। तो ये जो है ना पांच, ये जो चार बने हुए हैं इसके ऊपर मैं आपको काम करना स्टार्ट कराऊंगा। और सबसे पहला तो हमारा एक्सेल रहेगा, सेकंड एसक्यूएल पे वर्क करेगा, ये सब मैं पूरा चेंज कर रहा हूँ, एक्सेल और एसक्यूएल, फिर पावर बीआई एंड टैब्ल्यू पे काम करेंगे, एंड पाइथन, स्नोफ्लैक एंड डीबीटी, एंड फाइनली थ्रो स्पॉट जुपिटर एआई, इसको हम सीखेंगे, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी है, सिखानी है, बहुत सारी चीजें मैं करूंगा। एंड आप टेंशन फ्री लीजिए, आप एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ए टू जेड इतनी अच्छे से हम उस चीज को डिलीवर करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, अलाइनमेंट टूल विद एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव, एक्सेल एब्सोल्यूट बिगनर, एसक्यूएल स्प्रिंग प्रो, डीबीटी डेटा इंजीनियर, पाइथन एडवांस एनालिटिक्स, बस सभी का काम हो जाएगा बॉस। यहाँ पर पर्पसेस अलग अलग देके रखा है, डेटाबेस मैनिपुलेशन, वेयर हाउसिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक चीज देके रखी डिटेल वाइज जो हम सीखने वाले, राइट। यहाँ पर ऑटोमेशन जो अभी मैं बता रहा था, मशीन लर्निंग। उसके बाद हम बढ़ते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट पोजेस हिडन एनालिटिकल एडवांटेज, मतलब बैलेंस शीट और रेशियो एनालिसिस जो पुराना मेथड था उसको आप कैसे करेंगे आपके मॉडर्न पैटर्न में, मॉडर्न एनालिटिक्स फंक्शन जैसे क्वांटिटी लॉजिक एंड केपीआई ट्रैकिंग कैसे करना है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो आने वाले फ्यूचर में आपके जो भी मतलब अभी सेल्स इतनी है, फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना कितनी हो सकती है, इतनी होने वाली है, तो वो सब बजट कैसे बनता है, वो सब हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में सीखेंगे एंड ट्रेंड मॉडलिंग में सीखेंगे। रिस्क असेसमेंट एंड ऑडिटिंग क्या होती है, उसमें मशीन लर्निंग, एनुअल सॉरी एरोनली डिटेक्शन कैसे क्या वर्क करता है, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम माय फेवरेट, ऑटोमेटेड कैसे हो सकता है पावर बीआई एंड डैशबोर्ड की हेल्प से, ये सब सीख जाएंगे आप, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आता है, अच्छा इसमें तीन चीजें होती है दोस्तों जो आपको बहुत मजा आएगा, इवॉल्विंग फ्रॉम हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग और फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, मतलब इसमें तीन स्ट्रेटेजी वैसे देखा जाए तो वर्क करती थी, है ना, अभी की और प्रीवियस। इसमें तो हिस्ट्री के बारे में बात करें तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स पहले चलती थी जिसमें पास्ट चीजें चलती थी, जैसे स्टैंडर्ड बीआई, स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग देना और वेरिएंस फाइंड करना, बस सिंपल, ये से हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं जो पास्ट डेटा पे बेसिस होती है। एंड फ्यूचर जो होती है, फ्यूचर एनालिटिक्स को हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। पास्ट वाले को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड फ्यूचर वाले को प्रिडिक्टिव, ठीक है, जो आप प्रिडिक्ट करते हैं, टाइम सीरीज, एमएल, डिमांड फोरकास्टिंग, ट्रेंड एंड बहुत सारी चीजें होती है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है और ये माय फेवरेट है। इसमें स्ट्रेटेजी वर्क करती है कि एआई ड्रिवन रिसोर्सेज प्लानिंग, डायनेमिक स्ट्रेटेजी, फॉर एग्जांपल कौन सी सेल्स हो रही है प्रोडक्ट की उसको रखना, जो सेल्स रिटर्न हो रही है बार बार उसको हटा देना। सो यहाँ पर मतलब इस टाइप से जो स्ट्रेटेजी यूज होती है उसको प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, डीएनए ऑफ हाईएस्ट पेड डेटा एनालिटिक्स, लाइक D10 इनटू एनालिटिक्स, तो इसमें स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन मैं बताया, वो डेटा विजुअलाइजेशन, ये सब आपका वर्क करना चाहिए। टेक्निकल मास्टरी, एसक्यूएल, पाइथन, क्लाउड, वेयर हाउसिंग, ये सब हम सीखने वाले हैं। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, यूनिट इकोनॉमिक्स और कंपनीज के डेटा के मतलब उसके प्रैक्टिस डेटा मैं आपको दूंगा, बाकी वो नॉर्मल डेटा है आपका, कोई ओरिजिनल डेटा नहीं रहेगा, वो आपका
कंपनी बेस्ड मतलब एक उसके फॉर्मेट में हम सीखेंगे, ठीक है। तो उस कंपनी फॉर्मेट के बेसिस पे अगर हम कुछ इमेजिनरी डेटा बनाएंगे तो उसके बिहाफ पर आपको बहुत इजी वे होगा और आपको इंटरेस्ट जनरेट होगा कि हमें इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर पार्ट टू एनालिटिक्स कमांड सेंटर बिल्ड टूल किट्स, है ना, टूल किट सॉरी। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैब्ल्यू, फिर लर्न अ डोमेन, फिर हम डोमेन नॉलेज भी यहाँ पर करेंगे। उसमें क्विक कॉमर्स, सप्लाई चेन, फाइनेंस और मार्केटिंग, ऐसे डेटा लेने की कोशिश करूंगा मैं जहां पर आपको एक रियल बेस्ड थोड़ा नॉलेज मिले कंपनी बेसिस का। एंड बिल्ड कॉन्टेक्चुअल पोर्टफोलियो, राइट। कॉन्टेक्चुअल पोर्टफोलियो आप आगे समझेंगे। कॉन्टेक्चुअल मतलब आज हम मान लीजिए 10,000 जनों को मेल करना है, राइट, 1,000 बंदों को मेल करना है, तो मेल को ऑटोमेशन में कैसे डालें, ठीक है, उसको कैसे हम फटाफट कर सकते हैं, वो सब आ जाता है कॉन्टेक्चुअल पोर्टफोलियो। एक बार बता दिया, दूसरी बार उसने नोट कर लिया कि हाँ मेरी राइटिंग स्किल्स इस टाइप से है तो कैसे वर्क करती है, तो वो सब आ जाएगा। नेटवर्क एंड डिप्लॉय, leverage LinkedIn to connect with data teams applying for roles, transitioning from descriptive to predictive work, right। तो ये काम करता है दोस्त आपको आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में, राइट। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। द barriers टू एंट्री इन इज टेक्निकल बट द सीलिंग इज स्ट्रेटेजिकल, स्टार्ट बिल्डिंग टुडे, ठीक है। एंड फाइनल लास्ट बट नॉट अ लिस्ट बात करते हैं डेटा जो हो। अच्छा, ये बहुत अच्छी लाइन है, डेटा इज द करेंसी, डोमेन नॉलेज इज द एक्सचेंज रेट। वो शानदार लाइन है। तो फ्रेंड यहीं तक मेरा आज का एक्सप्लेनेशन था। रोड मैप मैं आपको बता देता हूं। एक्सेल के अंदर हम ये सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। उसमें आपका होगा डे 1 में मार्कशीट, डेटा एंट्री, सेल फॉर्मेटिंग, बॉर्डर रैप टेक्स्ट, बेसिक फॉर्मूला, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जो सीखनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटिंग रूल्स, ये मैं सारी चीज आपको कवर करूंगा। लेफ्ट, राइट, मिड, इफ एंड और, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है, इनपुट आउटपुट कॉम्बो पैक कैसे बनता है, यहाँ पर लेआउट एंड केपीआई प्लानिंग कैसे तैयार की जाएगी, डायनामिक चार्ट स्लाइजर्स क्या होते हैं, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो हर एक उसमें दे के रखी होती है। एक्स लुकअप फिल्टर, यूनिक फंक्शन कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें डे 25 तक का दिया है कोर्स, लेकिन हम इसको बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब पे सिखाने वाले हैं आपको, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सो बेफिक्र रहिए। एंड लास्ट जो वो फाइनल पूछा आता है वो इंटरव्यू का आता है दोस्तों। यहाँ पर चीजें फंसती है एंड इंटरव्यू के लिए मैंने क्या करा है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मालूम है, सीख तो लिया है, 1000 चीज सीख ली है, लेकिन 1000 में से 10 भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करे, क्या करे। आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे साथ भी होती थी और होती है, आगे सभी के साथ होती है। सो इसको मैंने सॉल्व करने के लिए क्या करा दोस्त, यहाँ पर मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। उस प्लेलिस्ट में हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करा करेंगे एंड छोटी मोटी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, छोटे से लेकर एडवांस बड़ी बड़ी कंपनियों में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर्स हम तैयार करेंगे। उसको हर एक घंटा, आधा घंटा नहीं, एक घंटा डिस्कस करने का प्लान बना रहा हूं। हो सकता है 10 मिनट भी करें, 5 मिनट भी करें, 15 मिनट भी करें, 20 मिनट भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, ठीक है, वो मेरे टाइम के ऊपर है ना। सो फ्रेंड ये थी आज की क्लास एंड ये मेरा रोड मैप मैंने आपको बता दिया। मैं सोचा ये आज डिस्कस करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस को मालूम होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं लक्की सर आप लोगों के लिए। एंड आप सोचेंगे बहुत सारी चीजें आपने स्टार्ट करी है, इसको भी हम स्टार्ट करेंगे, मतलब करी आने वाली क्लास आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, 1 आध 2 दिन में। आजकल में इसकी फर्स्ट क्लास एंड इसकी जो प्लेलिस्ट होगी कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स नाम से होगी। सिंपल, मैंने आपको बताया पहला डेटा एनालिटिक्स को कवर करेंगे, सारा पोर्शन जब कवर हो जाएगा फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग कवर करूंगा आपके लिए, फिर जनरेटिव एआई, लेकिन एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं। हार्ड चैलेंज याद है मेरा, 100 डेज 100+ फॉर्मूला, 100 तो हो गए थे, 500-300 फॉर्मूले मैंने कवर करा के रखे हैं। आज भी प्लेलिस्ट आप लोग जाते हैं, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो प्लेलिस्ट कहीं ना कहीं वर्क कर रही है, वो चल रही है, क्योंकि उसमें ऐसा डेटा बताया जो पूरे यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के आपको नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगा तो आपको कुछ लोग 10 फॉर्मूले पढ़ा देंगे, कुछ 5 पढ़ा देंगे, फिर आप ढूंढ ढूंढ के फिर वो चीजें आपको बहुत परेशान करती है। तो मैंने क्या करा, सारे फॉर्मूले एक साथ आपके रख दिए, राइट, ताकि आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आज उसमें बेसिक टू एडवांस फॉर्मूले रखे हुए हैं, देख सकते हो, देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कौन मना कर रहा है। एंड आज की जो क्लास है आप में से कितने लोगों को वर्कफुल रही, आप लोगों को कितने लोगों को विजन मिला, रोड में आपको जो मैंने आज बताया वो वर्कफुल था आप लोगों के या नहीं था, या आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। एंड लास्ट, जो जीतने के लिए खेल मतलब सीख रहा है,
तो वो जरूर लिखना, वी विल विन। वी विल विन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक जने को मैं जिताना नहीं चाहता, जो मेरे से सीख रहा है एज ए एक्सेल प्लेयर जो बना हुआ है, वो उन सबको मुझे जिताना है इस पूरे गेम में। तो वी विल विन जरूर लिखिएगा, हम जरूर जीतेंगे। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक ले जाए।